हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक स्टडी क्लासेस में। मैं शैलजा और हम लोग कर रहे हैं क्लास 5 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7, 8 हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर दिया है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, हमको यही बताना है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। द एज ऑफ राहुल एंड हारून इन the ratio of 5:7, 4 years later the sum of their age 56 years. तो what are their present age? तो हम चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। तो हम उनकी आयु लिख लेंगे। हल माना राहुल की वर्तमान आयु देखिए यहाँ पर 5 दिया है ना। राहुल और हारून के आयु में अनुपात 5 दिया है ना। तो हम 5x मान लेंगे। अब हम हारून का भी लिख लेंगे। हारून की भी जो वर्तमान आयु है, हारून की वर्तमान आयु कितनी है, 7 है। तो हम उसको लिख लेंगे 7x। लिख लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग उसको पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुयोग है वह 56 वर्ष हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद 56 हो जाएगा उनकी आयु का योग। मतलब आयु का योग नहीं था, वर्तमान आयु था क्वेश्चन में। यहाँ पर वर्तमान लिख लेंगे। वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद जो राहुल या हारून की वर्तमान आयु होगी वो इसमें 4 को ऐड करेंगे ना। तो चलिए करते हैं। 4 वर्ष बाद लिख लेंगे। 4 वर्ष बाद जो राहुल की आयु थी, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, 4 वर्ष बाद जो राहुल की आयु होगी वो उसकी वर्तमान जो आयु थी उस मतलब 4 वर्ष बाद उनकी वर्तमान आयु का योग 56 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु कितनी थी, 5x थी। और 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5x + 4। यानी वर्तमान आयु में हम 4 को ऐड कर देंगे तो उसके 4 वर्ष बाद हमको आयु ज्ञात हो जाएगी। अब हारून की वर्तमान आयु, 4 वर्ष बाद जो हारून की वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी कि हारून की, ठीक, हारून की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, वो होगी 7x थी। 7x पहले थी। और जब 4 वर्ष बाद हो जाएगी तो इसमें वर्तमान आयु में हम 4 ऐड कर देंगे। तो जो 4 वर्ष बाद हारून की आयु हो जाएगी वो 7x + 4 हो जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कह रहा था कि उनकी वर्तमान आयु का योग 56 हो जाता है कि हम इन आयु को अगर जोड़ेंगे तो वो 56 के बराबर होगा। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इनकी जो आयु है उसका योग 56 हो। तो इनकी आयु को जोड़ लेंगे। 5x + 4 राहुल की आयु और प्लस 7x + 4 और इनका जो योग है, देखिए योग कहा था इसलिए हमने इनको आपस में जोड़ा, वो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 5x है, यहाँ 7x है। 5 7 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। 12x हो जाएगा प्लस 4 में 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा, 56। तो यहाँ हो जाएगा 12x बराबर 56 और ये 8 बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो -8 हो जाएगा। अब आगे कैसे हो जाएगा, 12x बराबर 56 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48। और ये 12 सामने वाले के डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको कट कर लेंगे। 12 का नंबर 12 है, 12 चौक 48। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4।
हमको x की वैल्यू 4 ज्ञात हो गई। अब इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु क्या थी, हम उसको अब निकाल लेंगे। तो देखिए वर्तमान आयु कितनी थी, राहुल की 5x थी, हारून की कितनी थी, 7x थी। इसी का मान हमको निकाल लेना है। तो हम लोग लिख लेंगे राहुल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, कितनी थी, 5x थी ना। 5x बराबर 5 और x की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, तो यहाँ 4 लिख देंगे x की जगह पर। और 5 चौक हो जाएगा 20 वर्ष। तो 20 वर्ष किसकी, राहुल की। अब आगे क्वेश्चन में हम हारून की निकाल, तो हारून की लिख लेंगे। हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु कितनी थी, 7x थी, 7x थी। तो 7 और x की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 आई थी। अब 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। तो 28 वर्ष किसकी हो जाएगी, हारून की। 20 वर्ष राहुल की होगी और 28 वर्ष किसकी होगी, हारून की होगी। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये बताना। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। मतलब किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की जो संख्याओं में अनुपात है 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये बताना है। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। चलिए इसको करते हैं। हम मान लेंगे बालिकाओं की संख्या। हल, माना बालिकाओं की संख्या कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बालिकाओं की संख्या x मान लिया। क्वेश्चन में ये कहा था कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। अब हम बालकों की संख्या लिख लेंगे। बालकों की संख्या, तो बालकों की संख्या क्या है, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो बालिकाओं की संख्या कितनी है, x है, और इससे बालकों की संख्या 8 अधिक है, तो इसमें +8 कर देंगे तो हमको बालकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो बालकों की संख्या हो जाएगी x + 8। अब देखिए x + 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा था कि इनकी आयु का अनुपात जो है 7:5 है। तो हम लिख लेंगे तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये जो है बालक की आयु और बटे बालिका की आयु। तो बालिका की आयु कितनी थी, x, और बालक की आयु कितनी थी, x + 8। इनका जो अनुपात दिया है वो 7:5 दिया है, तो 7/5 हो जाएगा। 7/5 हो जाएगा, क्योंकि बालक की आयु और बालिका की आयु का अनुपात 7:5 दिया है, तो उसको हम 7/5 लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 का गुना हो जाएगा x में, तो 5x हो जाएगा, प्लस 5 का गुना 8 में हो जाएगा, तो 5 8 40 हो जाएगा, बराबर 7 का गुना x में करेंगे तो हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5x हो जाएगा, और ये 7 बराबर के इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो -7x हो जाएगा, बराबर +40 बराबर के उधर जाएगा तो -40 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5x में से हम -7x घटाएंगे तो बचेगा क्या, -2x, बराबर इधर -40 है। देखिए माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, और ये 2 सामने वाले के डिवाइड में चला जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 × 2, 2 दूनी 4, 0, 2 से 40 को हम काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। x की वैल्यू 20 आ गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा था, हम लोग उसको पढ़ते। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हमको ये बताना है। तो चलिए करते हैं। ये यक्ष किसका था, यक्ष हमने बालिका का माना था ना, यक्ष हमने बालिकाओं की संख्या मानी थी ना, तो हमको बालिकाओं की संख्या ज्ञात हो गई है। हमको कुल विद्यार्थी पूछा है, बालिकाओं की ज्ञात हो गई। अब हम बालकों की बता देंगे। तो चलिए करते हैं।
तब बालकों की संख्या लिख लेंगे। बालकों की संख्या कितनी थी? बालकों की संख्या, बालकों की संख्या थी x + 8 थी ना, x + 8 हमने माना था। तो x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू 20 आई थी। 20 और +8, 20 8, यहाँ 20 और +8 और 20 8 हो जाएगा 28। तो बालकों की संख्या कितनी है? 28 और बालिकाओं की संख्या कितनी है? 20। तब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हम लिख लेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? बालिकाओं की संख्या और बालकों की संख्या। लिख लेंगे बालकों की संख्या, बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या। तो बालकों की संख्या कितनी आई? 28 और बालिकाओं की कितनी आई थी? 20। तो 28 20 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो कुल कितने विद्यार्थी थे? 48 विद्यार्थी थे। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।